हेलो माय इम्परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो देखो यार, हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है ये हमारा बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा फार्मास्यूटिकल, दूसरा होता है हमारा एनालिसिस। अब देखो, हम लोग यहाँ पे एनालिसिस वर्ड को अगर समझें तो एनालिसिस से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखो, एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एनालाइज करना। ठीक है, मतलब उसको टोटली एनालाइज करना, यानी कि वो उसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, कितने अमाउंट में है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें क्या क्वांटिटी है, वो सारी की सारी चीज़ें जब हम लोग किसी सब्सटेंस के बारे में पता करें, मतलब किसी भी चीज़ को एनालाइज करें, तो वो हमारी एनालिसिस में आ जाती है। अब यही एनालिसिस को जब हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमारी जब मेडिसिन यानी हमारी जब दवाओं की हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो वो हमारी फार्मा है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है। अब देखो यार, कुछ यहाँ पे बेसिक सिलेबस है, तो आप लोग यार यहाँ पे देख लेना, आप लोग को नोट्स में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसके बारे में। बाकी चलो यार, हम लोग आज वीडियो के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं आज की। तो देखो, हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है उसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो हमारा होता है कि ये हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, जो कि हमारी आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करती है। यानी कि हम लोग यहाँ पे दवाओं को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई मतलब उनकी पहचान करना, डिटरमाइन करना कि मतलब वो दवाएं किस चीज़ के लिए बनी है, यानी कौन सी डिजीज में कौन सी दवा यूज होने वाली है। क्वांटिफिकेशन यानी कि हमारी दवा किन किन चीज़ों से बनी है, वो कितने कितने अमाउंट में उसके अंदर प्रेजेंट है। और प्योरीफिकेशन यानी कि हमारी दवा पूरी तरीके से प्योर यूज करने लायक है ना, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी तो नहीं प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब दवाओं के ऊपर एनालाइज करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर देखते हैं बाय यूजिंग मैनुअल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअल क्या होता है कि देखो, मैनुअल मतलब जिसमें ना हम लोग केमिकल का यूज करें ना हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करें। इसमें बेसिकली हम लोग अपने ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनका यूज करके जब हम लोग किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं। लाइक देखो, मान लो अगर हम लोग को किसी चीज़ के टेस्ट के बारे में पता करना है, तो उसको हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो वो हमारा मैनुअल मेथड ऑफ एनालिसिस हो गया। ठीक है, यानी कि उसका हम लोग टेस्ट करने के बाद हम लोग बता सकते हैं ना कि वो कौन सा टेस्ट है, क्या टेस्ट है, तो वो हमारा मैनुअल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर में आ जाता है। और केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर में आता है जो हमारी जितनी भी टाइट्रेशन होती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग, आप लोग जानते हैं कि टाइट्रेशन में हम लोग किसी अननोन सैंपल को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन सैंपल, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को। तो उसमें हम लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं ना, तो जिन भी चीज़ों में हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं वो हमारी केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर आ जाता है। और उसके इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या होता है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को एनालाइज करने में। ठीक है, तो आजकल देखो बेसिकली हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस ही यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा। अब देखो, हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है वो बेसिकली हमारा तीन टाइप का होता है। पहला होता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और तीसरा होता है हमारा सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो यार, हम लोग अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करें तो ये हमारा बेसिकली आइडेंटिफिकेशन और प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में बात करता है। यानी कि देखो, अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो हमारा जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, इसमें हम लोग एक अननोन सैंपल लेते हैं। ठीक है, मान लो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लो यहाँ पे हम लोग एक अननोन सैंपल लिए, और ठीक है, और इसके अंदर हम लोग के तीन मतलब सब्सटेंस प्रेजेंट है। पहला है हमारा ए, दूसरा है हमारा बी, और तीसरा है हमारा सी। ठीक है, तो जब हम लोग कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके बाद, ये हम लोग को नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, हम लोगों ने कोई टेस्ट परफॉर्म किया और उसके बाद हम लोग को पता चला कि इसमें पहला जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो ए है, दूसरा बी है हमारा, और तीसरा सी है। तो ये हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। यानी इसमें हम लोग बेसिकली प्रेजेंस और अब्सेंस का पता लगाते हैं। यानी कि हम लोग इसमें बेसिकली ये पता लगाते हैं कि हमारा जो अननोन सैंपल है उसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस का आइडिया लगाते हैं। हम लोग ये नहीं पता लगाते कि वो कितने अमाउंट में है। तो यही हमारा दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाता है, जिसमें हम लोग बेसिकली ये पता लगाते हैं कि हमारे जो सैंपल है, ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने ये सैंपल अभी देखा था, तो इसमें जो हमारा ए बी सी है ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जब हम लोग इस चीज़ का पता लगाते हैं तो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर में आ जाता है। लाइक देखो, मान लो हमारा ए 60 ग्राम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और बी हमारा 20 ग्राम है, ठीक है, और सी हमारा 50 ग्राम है। तो जब हम लोग कोई टेस्ट परफॉर्म करें उसके बाद हम लोग को ये सब सारी चीज़ें पता चले, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट के अंडर में आ जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग मतलब लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा जो कोई अननोन सैंपल है तो उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है या फिर नीचे है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
सो अब हम लोग बात करते हैं अपने स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। तो यार देखो बेसिकली इसका ये सारे स्कोप होते हैं। तो पहला स्कोप होता है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स देखो क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चा पदार्थ, यानी कि जो हम लोग हमारी दवाएं यूज करने के लिए जो सबसे पहला प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल, वही हमारा होता है रॉ मटेरियल। तो मतलब कौन सी दवा यूज करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एग्जामिन करते हैं। और दूसरा है हमारा यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, जिसमें आप बेसिकली हम लोग खनिज पदार्थ और मिट्टी का एनालाइज करते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर में बेसिकली एनालाइज करते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो फसल उगाने लायक है या नहीं है, ठीक है, उसमें मतलब उसमें सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। तो वो जो हम लोग एग्जामिन करते हैं तो वो भी हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर आता है। और इसके बाद तीसरा हम लोग बात करें तो जो हमारे रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हमारी अल्फा बीटा और गामा रेज होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे उसका भी एग्जामिनेशन हम लोग इसी के अंदर में करते हैं। और यार उसके बाद बात करें तो हम लोग यहाँ पे अपनी दवाओं को एनालाइज करते हैं, यानी कि हमारी दवाएं कौन कौन से सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग भी इसके अंदर देखते हैं। और उसके बाद हमारी फूड इंडस्ट्री, यानी कि जो हम लोग के खाने पीने के पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग एनालाइज करते हैं कि उसमें कोई भी मतलब हार्मफुल चीज़ें तो नहीं है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है, ताकि वो जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ाई जा सके, ठीक है। और उसके बाद हमारी बायोमेडिकल एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे कि हम लोग जब हम लोग हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है, तो हमारे जो ब्लड सैंपल की जो भी जांच होती है वो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर में ही आती है। और इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करें तो लाइक इसमें अगर हम लोग अपने वाटर को ले तो वाटर के डिफरेंट सैंपल का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो सारी चीज़ें भी हमारे स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंडर में आ जाती हैं। तो यार अब हम लोग बात करते हैं हम लोग आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे होती है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, या फिर इसको हम मेथड ऑफ एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो देखो हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल। मतलब जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो हमारी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है, यानी कि इसमें हम लोग बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है, एनालाइज करने में। और नॉन इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग बेसिकली सिंपल केमिकल का यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता है। अब देखो क्या है ना कि जो हमारे नॉन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हैं ये हमारी बहुत पहले यूज होती थी, आज के समय में इनका यूज काफ़ी कम हो गया है। आज के समय में बेसिकली हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का ही यूज करते हैं सारी चीज़ों को एनालाइज करने में। तो यार चलो इनको यहाँ पे बारी बारी करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको नॉन इंस्ट्रूमेंटल ही आपके सिलेबस में है, ठीक है, यही आप लोग को हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें आप लोग को यही पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप लोग को बेसिकली मेरे ख्याल से 6th या 7th सेमेस्टर में आप लोग को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो इंस्ट्रूमेंटल के अंदर हमारे बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, दूसरा होता है हमारा स्पेक्ट्रल। अब देखो इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड मतलब क्या हुआ, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो वो हमारे ये सारी इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड के अंडर में आ जाता है। अब इसमें आप लोग बेसिकली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो ग्रेविमेट्री होता है, कंडक्टोमेट्री होता है, कूलोमेट्री होता है, पोटेंशियोमेट्री होता है और वोल्टोमेट्री होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपने दूसरे मेथड ऑफ एनालिसिस की बात करें तो ये हमारा स्पेक्ट्रल एनालिसिस होता है, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। और इसके अंदर हमारे बेसिकली आ जाते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टर्बिडोमेट्री, कैलोरीमेट्री, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरे मेथड ऑफ एनालिसिस की बात करें तो ये हमारा होता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, जिसके अंदर हम लोग किसी मिक्सचर को सेपरेट करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, प्लानर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद हमारी कुछ अदर टेक्निक्स भी होती है, जिसमें हमारी रिया और एलिसा दो मेन होती हैं, ठीक है। अब देखो ये है ना, ये आप लोग के बहुत ज़्यादा मतलब काम का नहीं है, ना ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेसिकली आपको जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग के जो सिलेबस में है वो हमारा है नॉन इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, जिसके अंदर हमारे आते हैं वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक। अब वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग वॉल्यूम का एनालाइज करते हैं, जिसमें हमारे सारे टाइट्रेशन के मेथड आ जाते हैं, ठीक है। अब टाइट्रेशन यार अगर आप लोगों को 12th में थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो इतना तो आइडिया होगा कि टाइट्रेशन क्या होता है। और अगर उसके बाद भी नहीं पता तो देखो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक के अंदर जो हमारे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं। अब देखो हमारा नॉन एक्वस ना बेसिकली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का ही एक पार्ट होता है। और उसके बाद हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और उसके बाद कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखो ग्रेविमेट्रिक क्या होता है, ये अपने आप में ही पूरा मेथड है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली वेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यार देखो ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड होते हैं। अब देखो यार इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अगर बात करें तो देखो हमारा जो नॉन इंस्ट्रूमेंटल होता है ना, ये आज के दिन में बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि आजकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं तो वो काफ़ी मतलब एक्यूरेट हम लोग को एनालिसिस दे देते हैं इन द कंपेयर, अगर हम लोग नॉन इंस्ट्रूमेंटल से कंपेयर करें। तो
तो यही हमारा देखो आज का टॉपिक था। तो इसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है, बाकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यार अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो प्लीज़ यार हमें कमेंट करके बताना जरूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।